कई जगहों से खबरें आई कि लोग जो है हंगामे हुए सड़क पे, थोड़ा बहुत हुआ, कहीं पे ज्यादा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसको कहा जाए कि कंट्रोल से बाहर रहा। तो ये माहौल ही तो बन रहा है 2024 के लिए। जब ये सब चीजें होंगी तो दूसरी तरफ जो हिंदुत्व के हिंदू इससे जो लोग हैं, जिसकी जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, लोग उसके साथ जुड़ेंगे। तो ये पूरी की पूरी तैयारी 2024 की है। मामला अंतर्राष्ट्रीय है, वहां पे फ्रिंज एलिमेंट करार दिया गया क्योंकि वहां से बहुत सारे बिजनेस जुड़े हुए हैं, उन देशों से बहुत सारी चीजें जो कूटनीति होती है उन सबों को भी देखना है। तो इसके लिए बीजेपी ने एक अपना एक लिखा और फ्रिंज एलिमेंट करार दिया, बात खत्म। लेकिन जब भारत की राजनीति में हम अगर देखेंगे तो भारत की राजनीति में यही ताकत इनकी काम कर रही है, और यही ताकत जहां जहां से चीजें आ रही हैं तो लोगों के मन में एक भावना जो है जाएगी कि देखिए भाई ये तो ऐसी कुछ बात नहीं, हमारे तो देवी देवताओं के खिलाफ रोज बयान आते हैं और कुछ नहीं होता, और इनके बयान आ गए तो देखिए ये लोग सड़कों पे हंगामा कर रहे हैं। तो ये जो मैसेज देना था वो मैसेज दिया जा चुका है राहुल, और ये सारी तैयारी जो है 2024 की है, और वह हमने फिर एक बार हम कहेंगे कि राजनीति है ये, इसको समझना पड़ेगा। तो प्रतीकों की राजनीति बहुत पहले से होते आई है, कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी पहली बार प्रतीकों की राजनीति कर रहा है, वो बयानों के माध्यम से हो या और माध्यम से हो। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से, जो हम लोग एक बार पहले भी कह चुके हैं कि आईटी सेल बना करके और जिस तरह से चीजें शुरू हुई, वो उसका बहाव अब इतना ज्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं देखिए हम लोग बहस कर रहे हैं, किस मुद्दे पे कर रहे हैं, बस इसी यही मुद्दा है। अभी एक खबर हम पढ़ रहे थे कि सेना की भर्ती होगी और 4 साल के लिए होगी, और लोग उसमें से 25% लोग रखे जाएंगे। तो इस तरह के मुद्दे जो कि युवा से जुड़े हैं, जो रोजगार से जुड़े हैं, जो देश हित से जुड़े हैं, कहीं बहस हो रही है? कहीं ये मुद्दा नहीं है। और घूम फिर के मैसेज कहाँ आ जाते हैं हम लोग, बहस का मुद्दा क्या बनता है? हिंदुत्व, ध्रुवीकरण। इससे सोसाइटी का क्या है? ये नफरत की राजनीति जो चल रही है ना, जो योगेश जी कर रहे थे, समाज में जो 15-16 साल का बच्चे आज पत्थर फेंकने सड़क पे आ रहे हैं, वो क्या लेके बड़े हो रहे हैं, क्या सोचेंगे? वो एक पूरी की पूरी जनरेशन खराब हो रही है राहुल, और ये केवल मुस्लिम में नहीं है, हिंदू में नहीं है, ये एक जनरेशन की बात है कि बच्चे ग्रहण क्या कर रहे हैं और क्या लेके वो बड़े होंगे। तो ये चीज जो है, ये जो माहौल चल रहा है, इसका ये बहुत बड़ा असर होने वाला है। और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बहुत सारे कारण होते हैं एक बदलाव जब होता है। तो राजनीति जो हमारी है वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए केवल काम कर रही है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पे तो कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसमें कहाँ जा रहा है समाज, हमारा कहाँ जा रहा है, आर्थिक रूप से हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो इंडेक्स की बात हम लोग कर रहे थे कि किस पायदान पे है, इस पे कहीं किसी की नजर नहीं है। हम फिर एक बार उत्तर प्रदेश चुनाव की चर्चा यहाँ करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब उस तरह के वोटर से हम लोगों ने पूछा कि आप वोट कहाँ डाल रहे हैं, तो उनका था कि जो खिला रहा है उसको दे रहे हैं, वो एक वर्ग था। उसको हिंदुत्व के रूप में इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक था कि जो खिला रहा है उसको दे रहे हैं। यानी कि जो 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटने की योजना हो, इस तरह की योजनाएं हैं, वो फायदा भी बीजेपी इस तरह से उठाती है। और हिंदुत्व जो है वो एक साथ साथ चलते रहता है, केवल हम हिंदुत्व, उग्र हिंदुत्व के ही चलते नहीं है। ये सारी चीजें जो उनकी पूरी एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के तहत सारा कुछ चल रहा है। तो सारी चीजें अगर हम देखें कि बयानबाजियां हो रही हैं और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं मिलेगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो हम और आप जो योगेश जी कर रहे थे कि ये सोचना ये होगा कि हम लोग समझदार हैं, कि जो लाखों लोग वोट दे रहे हैं वो लोग समझदार हैं। बात बिल्कुल सही है कि आखिरकार जो है वो बहस क्यों नहीं हो रही है। वो वर्ग जो तैयार किया जा रहा है, जो वोट देने वाला, उसमें हिंदुत्व के छौके के साथ वो हो रहा है। जब पेट भरा रहेगा और तभी छौंका जो खुशबू आएगी तो फिर लगेगा कि और अच्छा मिले, खाने की इच्छा और आगे बढ़ेगी। यानी कि जो वोट डालने की बात है, जो जाएंगे तो आखिरकार कुछ आधार तो होना चाहिए। तो बहुत माइन्यूटली जो है उनकी जो रणनीतिकार है, उनके बहुत माइन्यूटली काम कर रहे हैं इस पे। एक तरफ आप कहते सोचिए कितनी आबादी है अपने देश की, और उसमें से कहा जाता है कि 80 करोड़ को हम खिला ही रहे हैं। तो क्या हालात हो गए हैं, कितने लोग हैं जो इसमें विचार करेंगे। जो नौजवान है वो नौजवान हिंदुत्व में उलझ जा रहा है, वो उसको नहीं चिंता है कि फौज की वैकेंसी के लिए कितने दिनों से लगे हुए हैं युवा,
और कितनी वीडियोज आ रही थी कि ऐसे और ऐसे, और अब जब सुनने में आ रही है कि 4 साल के लिए रखे जाएंगे तो उनकी 25% लोग उसमें से कंफर्म होंगे, बाकी को वापस भेज दिया जाएगा। ये भाई देश हित की बात होनी चाहिए ना। तो वो सब मुद्दा कहाँ चला था? वही हुआ जो रोजगार की बात करते वो हिंदुत्व में भटक रहे हैं, और जो वोटर हैं जो उसको हिंदुत्व से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो खाने के जहां खा रहे हैं वो बोलते हैं कि जहां जिसका हम खा रहे हैं उसको वोट दे रहे हैं। तो बहुत रणनीतिक तरीके से बीजेपी चल रही है। और जहां तक इस मुद्दे की बात है कि हाँ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक छवि को झटका जरूर लगा है, लेकिन जो बहुत सारे कूटनीति होती है जिसके तहत दूसरे देशों से रिश्ते कायम किए जाते हैं, तो ये तो उसका एक पॉइंट हुआ। तो इसीलिए ये इन सारे चीजों पे जब तक जनता के बीच विपक्षी दल पहुंचेंगे नहीं और उनके अंदर ये कन्विंस करने की क्षमता नहीं आएगी कि हम जनता को कन्विंस कर ले जाएं, तब तक जो है बीजेपी की राजनीति चलती रहेगी। और बीजेपी बहुत ही अच्छी तरह से राजनीति कर रही है। हिंदुत्व के, उग्र हिंदुत्व की जो बात करें, उग्र हिंदुत्व नहीं रहेगा तो उसकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उग्र हिंदुत्व के साथ साथ जो जमीन पे पेट भर रही है ना उस तरह के लोगों का, जो उनको वोट डालते हैं वो, और जो पढ़ने लिखने वाले वर्ग है वो पत्थर फेंक रहे हैं, वो झंडा उठा के चल रहे हैं, तो कौन है, बात कौन करेगा इस पे? सबसे बड़ी बात यह है, हम 4 लोग बैठ के डिस्कस तो कर रहे हैं कि ये समस्या है, लेकिन उनके पास पहुंचना होगा कि जो लोग को सही मायनों में उससे प्रभावित हो रहे हैं। वो पूरी जनरेशन आज नहीं पता चल रहा है, 10 साल के, 1 दशक के बाद उस जनरेशन को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे उस समय। तो ये मेन दिक्कत जो है यहाँ पे है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।